एनडीए ग्रुप सी की वैकेंसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज कास्ट सर्टिफिकेट इसमें सेंटर का चाहिए था या फिर स्टेट का चाहिए था। अगर आपने स्टेट का दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना है पूरा डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है रॉन्ग फॉर्म भरने पर क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन तो नहीं होगा। नेम गलत भरने पर क्या होगा, पापा का नेम किसने गलत भर दिया, किसने अपने नेम का सरनेम गलत भर दिया, उस फॉर्म का क्या होगा। और गाइज एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर नहीं है और आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है। और गाइज अगर आपने 2 वैकेंसीज का फॉर्म फिल किया हुआ है तो किस पोस्ट के लिए कैसा सिलेक्शन होगा उसके बारे में बात करेंगे। कितने दिन आपको यहाँ पे रुकना है उसके बारे में बात करेंगे और यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट यहाँ पे स्टेप वाइज डिस्कस किए जाएंगे। गाइज सबसे पहला है सर्टिफिकेट। गाइज अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का भरा है और मांगा यहाँ पे सेंट्रल का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन एरर है, सबसे हो जाती है। वहां पे जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाओगे तो सब कुछ वहीं पे करेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम लेने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आप जो है अपना एग्जाम देने नहीं जाओ, आपका एडमिट कार्ड है तो आप अपना एग्जाम देने जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कैसा भी भरो। या फिर अगर आपके पास सेंट्रल का है और पुराना आपने दिया है उनको नया चाहिए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के बाद 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स 15 से 20 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। या तो आपको टाइम मिलेगा या फिर गाइज वहीं पर ही आपका करेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन होने के कोई चांस नहीं है। क्लियर हुआ। यहाँ पे गलत फॉर्म अगर आपने भरा है, अगर फॉर्म सारा ही गलत भरा है, आपने फॉर्म में एटलीस्ट 50% डिटेल गलत भरी है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका रिजेक्शन कंफर्म है, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्म में 10 to 15% कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरी है लेकिन वो आपसे ह्यूमन एरर के थ्रू हुआ है, यानी आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आपने वहां पे गलत इंफॉर्मेशन भरी है तो कोई बात नहीं है, फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा, वो सब वहां पे कर देंगे। और वहां पे जाके जो है आप उनको क्लियर बता देना कि ये सब चीजें हुई है, फॉर्म कैफे वाले ने फिल किया है, हमको तो फॉर्म फिल करना भी नहीं आता, वो सब आप वहां पे बोल सकते हो। और बेसिक ह्यूमन एरर है, सच बोलना तो ठीक हो जाएगा। सभी कुछ डिटेल गाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ही आपको बोलना है, अदरवाइज बाद में एग्जाम देने के बाद ये सब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब कुछ होने के बाद फिर आपका रिजेक्शन होगा तो यहाँ पे अच्छा भी नहीं लगेगा। एक्सपीरियंस इन पोस्ट के लिए जरूरी है या नहीं। गाइज जो आईटीआई ट्रेड की वैकेंसीज है, यानी फिटर की है, मैकेनिस्ट की है, पेंटर की है, ये सभी जो ट्रेड की वैकेंसीज है उसमें एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सो गाइज आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको तरीका बता दूंगा आपको करना क्या है। इसी बीच आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, आपको जुगाड़ आपको बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे बोलना सही नहीं रहेगा। और गाइज यहाँ पे कम से कम 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है और जुगाड़ भी नहीं कर सकते तो एग्जाम देने मत जाना, आप अपने घर बैठ जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे जरूरी ही है आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कराने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ही आपको जो है घर का रास्ता दिखा देंगे क्योंकि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर हुआ। किसी कैंडिडेट ने 2 वैकेंसीज का फॉर्म फिल किया है, उसका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा। गाइज सपोज करो यहाँ पे आपने एलडीसी का फॉर्म भरा है जो कि 12th पास से है और दूसरी वैकेंसीज का फॉर्म भरा है जो कि यहाँ पे 12th पास से है, दोनों का लेवल यहाँ पे सेम ही है। ठीक है। और गाइज दोनों का एग्जाम पैटर्न भी सेम है। आपने एग्जाम दिया और एलडीसी की जो कट ऑफ गई 80% पे गई और जो दूसरी वैकेंसीज की कट ऑफ थी वो यहाँ पे 70% पे गई और आपके यहाँ पे 72 या 73 या 75% नंबर है, तो यहाँ पे आपका जो है एलडीसी के लिए चांस नहीं है सिलेक्शन का, लेकिन दूसरी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फंडामेंटल है 2 वैकेंसीज का अगर आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है। कितने दिन आपको यहाँ पे रुकना है। गाइज नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है, दोनों टास्क नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। पहली ये है कि आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सेम डे आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि या तो हम नेक्स्ट डे ही कैंडिडेट को बुलाएंगे या फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, जो भी होगा कुछ दिनों के बाद बुलाएंगे। अब दोनों ही कंडीशन में किसी को भी क्लियर नहीं पता है कि क्या होगा। बेसिकली मुझे लगता है जहां तक है 4-5 दिन तक चलेगा। पहला आपका डीवी होगा, दूसरा आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, तीसरा आपका यहाँ पे जो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा सभी वैकेंसीज के लिए, और चौथा यहाँ पे जो फिजिकल या मेडिकल जो होगा वो यहाँ पे सब होगा। और गाइस 4-5 दिनों के अंदर ये कहानी खत्म कर देंगे और उसमें आपको सिलेक्शन का पता चल जाएगा। ऐसा हो सकता है 80 to 90% चांस है कि ऐसा हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म का। गाइज एनडीए की जो अभी रिसेंटली ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है इसमें यूनिफॉर्म भूल जाओ। एलडीसी की यूनिफॉर्म नहीं होती, कुक की भी यूनिफॉर्म नहीं होती, इसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। अगर मिली तो कुक को यहाँ पे बेसिक जो व्हाइट ड्रेसेस रहती है वो यहाँ जो कुक वगैरह बांधते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा, वो भी खाना बनाते टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म का भूल जाओ, यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलने वाली। डाउट है तो आप कमेंट्स करो।